Hi everyone. Now I'm going to start the topic impulse for class 9th and 11th. So let us start. Impulse is an important topic for class 11th and 9th. So let us start. It is defined as the product of average force during the impact and the time of इम्पैक्ट। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स एक ऐसा टर्म है जब किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स से उस ऑब्जेक्ट में जो इम्पैक्ट प्रोड्यूस हुआ है वो इम्पैक्ट उस ऑब्जेक्ट पर कितने टाइम तक वर्क करता है। मीन्स अगर हमने किसी बॉल को या फुटबॉल को किक किया है तो उस फुटबॉल को किक करने के बाद उस बॉल पर फोर्स लगाने से जो इम्पैक्ट वहाँ प्रोड्यूस हुआ है वो इम्पैक्ट उस बॉल पर कितने टाइम तक वर्क करता है, तो उसके प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? इम्पल्स कहते हैं। इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, एक बहुत इजी टॉपिक है। सो इसके लिए हम एक अलग से डेफिनेशन दे सकते हैं। और द एक्शन और फोर्स एक्शन और फोर्स ऑफ वन ऑब्जेक्ट हिटिंग टू अनदर ऑब्जेक्ट। ओके, जब किसी ऑब्जेक्ट पर एक्शन करते हैं या फोर्स लगाते हैं, हिट करने से उस ऑब्जेक्ट पर वो फोर्स कितने टाइम तक वर्क करती है या वो इम्पैक्ट कितने टाइम तक वर्क करता है, उसे क्या कहते हैं? हम इम्पल्स कहते हैं। सो इसे और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम क्या करते हैं? एक डायग्राम बनाते हैं। तुमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिए हैं। ये हमारा वाई एक्सिस पर फोर्स है और एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया है? टाइम लिया है। ओके, तो हम जितनी फोर्स ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं और वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर कितने टाइम तक जो है वर्क करती है उसे क्या कहते हैं? हम इम्पल्स कहते हैं। सपोज़ ये हमारा t1 टाइम था और ये हमारा t2 टाइम था। ऑब्जेक्ट पर जब हमने फोर्स लगाने से पहले फोर्स की वैल्यू क्या थी? 0 थी। बट उस पर जो मैक्सिमम फोर्स हमने लगाई वो क्या थी? सपोज़ उस ऑब्जेक्ट पर लगी एवरेज फोर्स पे जो टाइम वर्क करता है उसके प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? इम्पल्स कहते हैं। सो impulse is equal to average force multiply time। फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इम्पल्स भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, देन द SI यूनिट इज न्यूटन सेकेंड। Okay, and also we discuss the relation between impulse and momentum। impulse और momentum में क्या रिलेशन है? ओके, सो एवरेज फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? F इज इक्वल टू ma होता है। सो एंड वी ऑल्सो नो दैट A इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? V माइनस यू अपॉन टी होता है। मीन्स एक्सेलरेशन। ए क्या है हमारे यहाँ पे? एक्सेलरेशन है और एम क्या है? ऑब्जेक्ट का मास है। ओके, तो इसको हम यहाँ पे ए की वैल्यू ये पुट कर देते हैं। देन एम मल्टीप्लाई वी माइनस यू अपॉन टी हमें यहाँ से क्या हो जाता है? मिल जाता है। ओके, अब क्या करते हैं? इस टी की मल्टीप्लाई हम फोर्स के साथ कर देते हैं। देन
एफ ए वी जी इनका एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू क्या बचता है हमारे पास, एम मल्टीप्लाई वी माइनस यू। ओके, और हम जानते हैं एम मल्टीप्लाई वी माइनस यू क्या होता है, डेल्टा वी होता है। डेल्टा वी मीन्स हमारी जो वेलोसिटी डिफरेंस होता है। ओके, उसको हम क्या कह सकते हैं, हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी होता है, बिकॉज P इज इक्वल टू एम वी मीन्स, और पी वी क्या हमारा मोमेंटम है। देन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नाउ एफ ए वी जी मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा यहाँ से, P आ गया। ओके, और ये क्या है हमारा इम्पल्स है। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं कि इम्पल्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। ओके, इम्पल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम के क्या होता है, इक्वल होता है। देन वी कैन से दैट द इम्पल्स इज इक्वल टू द change in momentum. Okay, goodbye and take care.